वेलकम टू बेली टेक। तो आज हम देखेंगे कि हम साइप्रस को एज ए ऑटोमेशन टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन, हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन है कि वाई साइप्रस, हमें साइप्रस की ही क्यों ज़रूरत है। हमारे पास ऑलरेडी सेलेनियम एज ए वेब ऑटोमेशन टूल काम कर रहा है और इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो साइप्रस की हमें ज़रूरत क्यों। तो साइप्रस के हमारे पास कुछ की फीचर्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। सबसे पहला है ऑटोवेट। ऑटोवेट का मतलब, अगर तो आपने सेलेनियम पे काम किया है तो आपको पता होगा कि आपको वहाँ पे वेट्स लगाने पड़ते हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर लेट्स से कि आपने कोई स्क्रिप्टिंग की है और ऑफिस में बैठ के आपने स्क्रिप्टिंग की है और ऑफिस में आपका वो स्क्रिप्ट सक्सेसफुल रन हो रहा था, लेकिन घर आए हैं और आपने दोबारा वही स्क्रिप्ट को रन किया है लेकिन वहाँ पे वो फेल हो रही है। तो इसमें ये हो सकता है कि क्योंकि ऑफिस में नेट की जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनकी बैंडविड्थ काफ़ी होती है, तो आपका इंटरनेट फास्ट होता है। तो वो क्या होता है कि जो आपका एलिमेंट होता है वो जल्दी सर्च हो जाता है। घर में चूँकि इंटरनेट वो एक ही इंटरनेट काफ़ी जगह यूज़ हो रहा होता है और उसकी बैंडविड्थ कम होती है, तो वो क्या होता है कि उसको वो एलिमेंट नहीं मिलता और वो उसको फेल मार्क कर देता है। तो उस केस में हमारे पास हमें वेट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। तो साइप्रस में ये चीज़ ऑलरेडी टेकन केयर है। इट मीन्स कि हमारी एक जो बड़ी हेडेक थी कि हमारे कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है मॉकिंग सर्वर का। अगर आपने मैनुअल एसक्यूएल में अगर एक कॉन्सेप्ट है स्टब्स या ड्राइवर्स, तो इसमें ये है कि लेट्स से कि हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए था, तो हमारे पास वो अभी वो चीज़ है। लेट्स से हमारे पास हमें एक साइट में लॉगिन करना है लेकिन अभी उसकी लॉगिन की एपीआई तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें मॉक करवा सकते हैं। मतलब हम एपीआई के थ्रू 200 का मैसेज लेंगे और उसके थ्रू हम साइन इन करवा लेंगे। तो इस तरह हम मॉकिंग सर्वर के थ्रू हम अपनी जो डिपेंडेंसी है उनको कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह एक तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है डीबगिंग में, कि जो साइप्रस है वो एवरी कमांड पे स्नैपशॉट्स लेता है। मतलब कि अगर वो एक कमांड चलती है तो उस पर वो उसके स्नैपशॉट्स कैप्चर करता जाता है। विच मीन्स कि अगर आपको डीबग करना है तो आपको पता होगा कि कौन सी लाइन पे क्या स्नैपशॉट था और आ, जो मसला है वो कौन सी कमांड लाइन पे फेस हुआ है हमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीडियोस। इसमें वीडियोस का फीचर भी है जो कि आप साइप्रस के डैशबोर्ड से इनेबल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो टेस्ट सूट्स होते हैं उसकी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाती है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास ये है कि चूँकि ये नोड जी एस पे बना हुआ है और हमारे जो मोस्टली वेबसाइट्स हैं वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं, नोड जे एस को यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत फास्ट है। लाइक के सेलेनियम से बहुत ज़्यादा फास्टली ये आपके टेस्ट केसेस को रन करेगा और उसके रिज़ल्ट शो करवा देगा। छठा जो इसमें सबसे मेन एलिमेंट है उसमें यह है कि इसमें प्री इंक्लूडेड, लेकिन सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम में हमें लेट्स से कि टेस्ट एनजी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। आर्किटेक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये बेसिकली जो आपके सामने आर्किटेक्चर है ये बेसिकली है सेलेनियम का। तो सेलेनियम क्या कहता है कि सेलेनियम हमारे पास ड्राइवर्स यूज़ करता है, ठीक है। तो वो मिडल वेयर यूज़ करता है। लेट्स से कि आपने जावास्क्रिप्ट, रूबी, सी शार्प या पाइथन में स्क्रिप्टिंग की है, तो वो क्या करेगा, वो पहले स्क्रिप्टिंग जाएगी, कॉल करेगी जो ब्राउज़र के ड्राइवर्स हैं, वो एक्चुअल ब्राउज़र नहीं होता, तो वो बेसिकली ड्राइवर्स को कॉल कर रहे होते हैं। ड्राइवर्स को कॉल करके देन हमारा ब्राउज़र ओपन होता है और देन हमारी स्क्रिप्ट रन होती है। लेकिन अगर आप साइप्रस की बात करें तो हमारे पास पहले दो स्टेप्स नहीं है, क्योंकि क्योंकि साइप्रस डायरेक्टली ब्राउज़र को एक्सेस करता है, तो वो ब्राउज़र को ही हिट करेगा। तो इसमें हमें वेब ड्राइवर्स की ज़रूरत, जो हमारा एक टाइम कंज्यूम होता था वेब ड्राइवर्स को कॉल करने में, वो टाइम एलिमिनेट हो जाता है। तो ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है। तो तो नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर हम इसको फर्दर लेके चलेंगे। थैंक यू।